अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस मौजू पर मैं बोलने जा रहा हूं उसका उन्वान है लाशऊर दुरुस्त लफ्ज नहीं। हाँ, कोई गहरी शऊर के समंदर में तैर रही होगी। जो पहले शऊर तक पहुंच गई वो अमर होगी। जहां शऊर को पहुंचने में कम से कम 10 साल लग जाते। मुझे अशार लिखे 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है। शेर और शायरी का ज़ौक़ अब बहुत हद तक मान पड़ गया। बल्कि हकीकत यह है कि अपने लिखे हुए अशार भी मुझे याद नहीं, मगर एक शेर याद के निहा खानों से निकलकर शऊर के पर्दे पर आ गया है, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये शेर मेरी एक पुरानी गजल का है। अर्ज किया है, अल्फाज की मुहर्रिक तो है अंदोहे गम की चोट। अल्फाज की मुहर्रिक तो है अंदोहे गम की चोट। दिल पे लगी जली बुझी लफ्जों में ढल। इल्म तो एक समंदर है, तालिब इल्म जितना चाहे उससे बर्तन भर ले। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी साहिब बसीरत की नजर हो जाए तो वो समंदर तो नहीं बन सकता, मगर एक दरिया की शक्ल ज़रूर इख्तियार कर जाए, जो बंजर और खुश जमीन को सैराब करता हुआ फिर समंदर में अपनी असल की तरफ बढ़ जाता। इस ज़मन में कौनिया के सरदार उलमा जलालुद्दीन रूमी का एक वाक़या पेश करना चाहता हूं। एक दिन जलालुद्दीन रूमी अपनी नायाब किताबों के साथ किसी तालाब के किनारे बैठे दरसो तदरीस में मशगूल थे। कहीं से एक पलंग नुमा फकीर लाठी टेकता हुआ वहां आ गया। उसने किताबों की तरफ इशारा करके मौलवी जलालुद्दीन रूमी से पूछा, ई चीज ये क्या है? रूमी जो उस वक्त कौनिया के सबसे बड़े आलिम थे, उन्होंने वही रूटीन का जवाब दिया जो इल्म के जोम में मुब्तला शख्स किसी अनपढ़ गवार को देता है। उन्होंने फकीर से कहा, इल्म अस्त के तू नवी दानी। ये वो इल्म है जिसका तू क्या जाने। मलंग ने कहा, अच्छा, और आगे बढ़कर किताबें उठाई और तालाब में फेंक दी। रूमी का रंग उड़ गया। उसने बड़े दुखी लहजे में कहा, फकीर, तूने ये क्या किया? इन किताबों में इल्म था, एक खजाना था जिससे तूने दुनिया को महरूम कर। याद रहे, उस जमाने में किताबें हाथ से और कच्ची रोशनाई से लिखी जाती। फकीर ने कहा, बहुत कीमती किताबें थी। मौलवी साहब बोले, हाँ, बहुत कीमती। फकीर ने कहा, अच्छा, और सारी किताबें तालाब से निकालकर बाहर रख दी। सारी की सारी किताबें खुश्क थी। मौलाना 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 चिल्ला उठे, ये चीज ये क्या है? उस फकीर जिसका नाम शाह शम्स तबरेज था जवाब दिया, के तू नवी दानी, यानी ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। ये कहकर शाह शम्स चल दिए। उधर मौलाना रूमी के अंदर की दुनिया जैसे उलट पलट हो गई। अपनी दस्तार फेंक कर शाह शम्स तबरेज के पीछे भागे और जाकर उनके पांव में गिर पड़े और कहा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने कदमों में जगह दीजिए। सच कहते हैं, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज नशुद, यानी कोई मौलवी मौलाए रूम नहीं बन सकता जब तक वो किसी शम्स तबरेज का गुलाम न हो। रूमी को जदीद मगरबी दुनिया तक पहुंचाने में एक अहम नाम कोलमैन बार्क्स का है, जिन्होंने मौलाना रूम की मसनवी का अंग्रेजी में तर्जुमा किया है।
वैसे तो मसनवी का तर्जुमा दुनिया की हर जबान में किया जा रहा है और लोग उसका मुताला भी कर रहे हैं। रूमी को सिर्फ मुसलमानों का रूहानी रहनुमा करार देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा को कहा जाए कि वो ईसाई है या मोहब्बत को कहा जाए कि वो बुद्ध मत है। सूरज की रोशनी, फूल की खुशबू, चांद की किरणें तमाम आलम के लिए होती है। रूमी भी सबका है। दुनिया में हर मजहब का पैरोकार कहता है खुदा मेरा है। इसी तरह दुनिया में हर मजहब, हर अकीदे का पैरोकार कहता है रूमी मेरा है। बस उसके अफकार को शौर में लाने की जरूरत है। अगर आप जिंदगी की हमजोहद की मतराशी हैं तो जलालुद्दीन रूमी आपका बेहतरीन रहनुमा साबित हो सकता है। हयात इंसानी के भेद को पा लेने वालों में रूमी एक बुलंद मर्तबा शख्सियत, जिन्हें बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, फिरका व मजहब, कौमियत और जोग्राफियाई हदूद का पाबंद नहीं किया जा सकता। इस वक्त रूमी अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला शायर और मुहक्किक है। उसकी क्या वजह है? उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि दिया वही जलते है जिसमें दम हो। जिंदगी में जगह वही अफकार पा सकते हैं जो जिंदगी से जुड़े हुए, जो जिंदगी की माहियत को समझने में इंसान के मददगार। हम इंसानों के साथ एक बड़ा अलमिया ये है कि हम अगर जूसर ग्राइंडर खरीदने जाएं तो पहले उसके इस्तेमाल में दिलचस्पी लेते हैं, मगर ह्यूमन बॉडी जो कायनात की अहम तरीन मशीन हमारे पास है उसका मुताला हम नहीं करते। इंसान की रहनुमाई के लिए रब ताला ने कुरान की शक्ल में एक किताब, मैनुअल बुक दे रखी है। हम उसका मुताला नहीं करते। कुरान के अलावा हमारी रहनुमाई के लिए अहादीस मौजूद है। मजीद बराम अल्लाह के खास और बरगज़ीदा बंदों के पास अक़वाले ज़रीन की शक्ल में बुकलेट पड़ी, जिसको समझने की हमने कोशिश ही नहीं की। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह होने का एहसास दिलाता है। कभी आपने गौर किया बांसुरी की सदा क्या कहानी सुना रही है? मौलाना रूम फरमाते हैं ये बांसुरी मीठे राग सुनाकर हमें महसूस नहीं कर रही होती, बल्कि ये बांस के दरख्त से जुदा होने का दर्द बयान कर रही होती है। ये कह रही होती है जब से बांस के जंगल से बिछड़ी हूं मैं रो रही हूं। मेरे नालों ने इंसान को रोने पर मजबूर कर दिया। मैं ऐसा सीना ढूंढ रही हूं जो दुखों से चाक चाक हो ताकि मैं उस पर अपने दर्द खोल सकूं, ताकि मैं उस पर अपने दर्द खोल सकूं, क्योंकि दुखी की पुकार दुखी ही सुन और समझ सकता है। वो कहती है सुन लो, जो भी अपनी असल से, अपनी बुनियाद से, अपनी रूह से कट गया वो बस अपनी असल से मिलन की जस्तजू में बेकरार है, दिन रात बेचैन है, सरगर्दा है। कभी हमने सोचा इंसान जब इस कारदारे हयात में आंख खोलता है तो रोते हुए आता है। उसका रोना सिर्फ यही है कि वो अपनी असल, अपनी बुनियाद से हट गया या कट गया। इस कायनात में इंसान के हकीकी सफर की माहियत को समझना हो तो उस पानी के एक कतरे को ज़हन में लाएं जो हवाब बनकर फजाओं का हिस्सा बन जाता है। ये कतरा बेचैन अज्जा की सूरत में पहले तो फिजाओं में भटकता है, फिर बादलों के दामन में पनाह लेता है और समझता है कि उसे मंजिल मिल गई, मगर फिर कुछ अरसा बाद उसे पता चलता है कि नहीं, अभी मंजिल नहीं आई। फिर वो बारिश की शक्ल में जमीन की राह लेता है और किसी वादी में गिरता है। वो समझता है कि मंजिल आ गई है, मगर कुछ अरसा बाद ये राज खुलता है कि ये भी मेरी मंजिल नहीं है। फिर झरनों से बहकर नदियों में सफर करता है, कोहसारों को लुटाता हुआ दरिया का हिस्सा बनता है। अब ये समझता है कि मंजिल आ गई है, मगर अभी मंजिल कहां?
پھر یہ دریا کے ساتھ سفر کرتا ہے اور جا کر سمندر سے جا ملتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اس کا سفر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے اور اس حقیقت سے بھی آشنا ہوتا ہے کہ یہ سارا سفر اپنی اصل اور بنیاد تک پہنچنے کے لیے تھا۔ شکریہ۔